राजयोग कुंडली में किस प्रकार से बनता है। कुंडली में किस प्रकार से देख कर के राजयोग के बारे में स्थिति देखी जाती है। पहला भाव, पांचवा भाव, नौवां भाव, 10वां भाव। राजयोग के लिए अपन कुंडली में सबसे पहले ये देखते हैं पंचम भाव। पांचवें भाव में कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह पड़ा हुआ है, ये राजयोग के लिए प्रथम देखा जाता है। दूसरा नवम भाव। नवम भाव की स्थिति को देख कर के राजयोग का विश्लेषण किया जाता है। तीसरा दशम भाव, ये कर्मेश है, इसमें राज, नौकरी, धंधा, व्यापार सारे के बारे में देखा जाता है। तो राजयोग के लिए अपन पंचम भाव, नवम भाव, दशम भाव तथा इसके बाद 11वें भाव को देख कर के राजयोग का विश्लेषण करते हैं। अब इसमें आदमी उच्च अधिकारी तक भी बन सकता है, तो इसमें जो बैठे हुए ग्रह हैं उनका क्या फल है उसको निष्कर्ष निकाल करके आपको बताया जाता है। पहला बताते हैं सूर्य। यदि इन स्थानों में 5वां, 9वां, 10वां, 11 इन भावों में यदि सूर्य बैठा हुआ है तो उच्च पद की प्राप्ति उस जातक को होती है। दूसरा है सूर्य मंगल प्लस केतु। सूर्य और मंगल तथा केतु की स्थिति इसमें इलेक्ट्रिक के बारे में उस जातक को उन्नति करवाती है। 5वां, 9वां, 10वां, 11वां भाव में सूर्य मंगल और केतु की युति होने से जातक को इलेक्ट्रिक के बारे में संबंधी नौकरी या व्यापार बिजनेस करवाती है और उसमें सफलता दिलाती है। दूसरा कारण है सूर्य और केतु की स्थिति दोनों का होना, ये टीवी, रेडियो, मैकेनिक, इलेक्ट्रिक संबंधी दुकान से ये कार्य करवाता है। तीसरा है 5वां, 9वां, 10वां, 11वां भाव। इसमें सूर्य सबसे प्रबल देखा जाता है कि सूर्य कहाँ है। सूर्य की स्थिति, नवमेश की स्थिति और पंचमेश की स्थिति, तीनों एक ही घर में हो, इनकी युति हो, सूर्य की, नवमेश की और पंचमेश की, इनकी स्थिति को देख कर के वह जातक पूर्णतः पिता के व्यापार व्यवसाय को संभालता है एवं स्वयं का कोई नया बिजनेस नहीं खोजता है। जो पैतृक व्यापार बिजनेस उसके घर में चलता है, जातक उसी के ऊपर आगे बढ़ता है। 5वां है सूर्य और शनि की जहाँ युति होती है वह मेडिकल लाइन को प्राप्त करता है। इसके बाद सूर्य और गुरु। सूर्य और गुरु किस स्थान में बैठे हुए हैं, दोनों की युति होने पर वो पंडिताई, धार्मिक कृत्यों से संबंधित पुरोहित का कार्य जातक करता है। इसके बाद सूर्य और चतुर्थ स्थान का स्वामी और सूर्य दोनों की युति होने से वो लकड़ी संबंधी व्यापार में कार्य करने वाला होता है। सूर्य, शुक्र और द्वादश घर का स्वामी तीनों एक जगह होने पर इमारती लकड़ी का विक्रेता होता है। जातक बुध और गुरु एक ही स्थान में होने पर पंचम में, नवम में, 10वें, 11वें, ये तो हो गया अपना नौकरी संबंधी भाव। इसके अलावा अपन ये देखते हैं कि बुध और गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है। एक ही जगह बुध और गुरु की होने से, युति होने से जातक कॉलेज या यूनिवर्सिटी में लेक्चरर, रीडर या प्रिंसिपल, प्रोफेसर के पद पर कार्यरत होता है। इससे बुध और गुरु से अपन जातक के लिए देख सकते हैं कि वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाई संबंधी लेक्चरर या कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेक्चरर या रीडर, प्रोफेसर बन सकता है। इसके बाद अपन बुध और शनि और बुध जिस जातक की कुंडली में युति होती है वह जातक फैंसी स्टोर, सौंदर्य साधन सामग्री का व्यापार करता है। कुंडली में जातक के देखने से बुध चंद्रमा की जहाँ युति होती है, बुध है और चंद्रमा सफ़ेद कलर का स्वागत करता है और बुध के साथ युति होने से चंद्रमा कपड़े का बिजनेस जातक को करवाता है। बुध और सूर्य लेखक, प्रकाशन, पुस्तक विक्रेता का कार्य करवाता है। बुध, सूर्य, केतु तीनों एक जगह होने से पुस्तक व्यवसाय से संबंधित एजेंट का वो कार्य करता है। तृतीय भाव, तृतीयेश
तीसरे भाव का स्वामी और बुध दोनों एक साथ होने से जातक सफल उपन्यासकार या लेखक बन सकता है। बुध ग्रह और द्वितीय भाव का स्वामी प्लस चौथे घर का स्वामी एक जगह होने से जातक ज्योतिषी में पारंगत होता है। जातक बुध और चतुर्थ भाव का स्वामी उसके साथ में मंगल का होना, बुध और चतुर्थ घर का स्वामी तथा मंगल का उसके साथ में होना, वो प्रॉपर्टी एजेंट का काम जातक के साथ करवाता है। इस प्रकार से कुंडली में अपन देखते हैं कि इन स्थानों में 5वां, 9वां, 10वां, 11वां इन भावों में कौन से ग्रह उच्च के हैं, कितने ग्रह स्व राशि के हैं, कितने ग्रह मित्र राशि के हैं। मूल त्रिकोण के ग्रह 5वां, 9वां स्थान कुंडली को मूल त्रिकोण बोला जाता है। इनके मूल त्रिकोण में जो ग्रह बैठे हुए हैं वो किस स्थिति के हैं, मित्र के हैं, स्वराशि के हैं या उच्च के हैं, उच्च अभिलाषी ग्रह। इनको सबको अपन को टोटल को देख करके जातक की भाग्य भाव नौकरी के बारे में उसका विषय निष्कर्ष निकाल करके फिर उस भाव को बताते हैं। जातक नौकरी में किस तरह की करेगा और कब उन्नति होगी वो उसके भाग्य भाव और कर्मेश को देख करके बताया जाता है कि भाग्योन्नति उसकी कब होगी और पूर्ण भाग्योदय कब होगा। ये भाग्य भाव को देख करके उसका निष्कर्ष निकाला जाता है। फिर अपन ये देखते हैं सूर्य जातक के लिए कितना प्रबल है। सूर्य मेन होता है नौकरी के लिए सूर्य, और सूर्य के साथ जिन जिन ग्रहों की युति होती है उन ग्रहों का असर उसके साथ पड़ता है, तब जाकर के जातक आगे जाकर के उन्नति के पथ पर बढ़ता है। इस प्रकार हमने आपको इन भावों को बता करके राजयोग कुंडली में किस प्रकार देखा जाता है, किस प्रकार बताया जाता है, ये राजयोग के बारे में आपको समझा करके बताया है। इसमें पंचम, नवम, दशम और 11वें भाव ये विशेष महत्वपूर्ण होते हैं। इसी से कुंडली का निष्कर्ष निकाल करके राजयोग के बारे में आपको बताया जाता है।